हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंडलस्टिक सीरीज। आज के इस सीरीज में हम 3 व्हाइट सोल्जर कैंडलस्टिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल माना जाता है, जो कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इसकी रिवर्स होने की। इसलिए आपको इस कैंडल के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, ताकि इस कैंडल स्टिक के मदद से आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके और वहाँ से आप प्रॉफिट बना सके। और इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी भी मार्केट में अच्छा खासा होती है, लगभग 60 to 70% होता है एक सक्सेस रेट। यानी कि जब ये कैंडल बनती है तो वहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांस 60 to 70% होता है। तो चलिए इस कैंडल को बेसिक टू एडवांस में समझते हैं। लेट्स बिगिन। इस कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है और डाउन ट्रेंड में एक इनिशियल पॉइंट पे बायर इंटर करने लगता है, वहां पे ये कैंडल फॉर्म होता है। ये कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। जब एक व्हाइट कैंडल बनता है, व्हाइट यानी कि ग्रीन कैंडल बनता है, फिर दूसरा कैंडल गैप डाउन खुल जाता है, लेकिन गैप डाउन खुलने पर वो प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग से नीचे नहीं खुलता है, बल्कि उसके ऊपर ही ओपन होता है और वहीं से वो ऊपर चलना शुरू हो जाता है। और दूसरे कैंडल का क्लोजिंग पहले कैंडल से ऊपर होता है। फिर तीसरा कैंडल भी गैप डाउन खुलता है, लेकिन इसका भी ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है और इस कैंडल के क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही होता है। यानी कि ये तीनों कैंडल एक सोल्जर की तरह खड़ा रहता है, इसीलिए इस कैंडल को 3 व्हाइट सोल्जर कैंडल भी कहा जाता है। ये तीनों कैंडल ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में सेलर बहुत ज्यादा होती है, जो कि बार बार मार्केट को गैप डाउन खोल देती है, लेकिन वहां पर बायर बहुत ज्यादा है, जिससे वो फिर से ऊपर चली जाती है। अगर आप इस कैंडल को अपने लिए यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले में आपको वॉल्यूम को ध्यान में रखना होगा, दूसरे में आपको सपोर्ट जोन को ढूंढना होगा और तीसरे में आपको ये देखना होगा कि ये कैंडल जहाँ पे फॉर्म हो रही है वहाँ मार्केट ओवरबोट में होना चाहिए। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ से मार्केट के रिवर्स होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है इस कैंडल के फॉर्मेशन से। और इसका एंट्री आप जस्ट तीसरे कैंडल के ऊपर रखे, यानी कि तीसरा कैंडल जो फॉर्म होता है तीसरे कैंडल के नीचे रखे, यानी कि जहाँ से ये कैंडल फॉर्मेशन होना शुरू होता है वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और अपने टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पे रख सकते हो। तो आई होप आप इस कैंडल को आसानी से समझ गए होंगे कि ये कैंडल मार्केट में कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी